महसूस तो जी बहुत अच्छी घबराहट हुई। एक कदम जब हम सेंटर पे काम कर रहे थे तो पढ़ रहे थे तो एक कदम एक हलचल सी महसूस तो हमने। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं संदीप भारद्वाज आपका वेलकम करता हूं। आज हम मौजूद है असंध में स्मित बाईपास रोड के पास, और जो काफ़ी दिनों से चर्चा में एक विषय है, पीछे बिल्डिंग है, एक बार दिखाइए कैमरामैन। इस बिल्डिंग की आप स्थिति देख सकते हैं। ये नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया जा रहा था, लेकिन जो नींव धंसने के कारण ये झुक गई है और कभी भी गिर सकती है। लेकिन अब इसके बचाव के लिए क्रेन मशीनों का भी यूज़ किया जा रहा है, और आप लगातार देख रहे। तो यहाँ पर जो बच्चे तैयारी करते हैं पीटी आर्ट्स की, और नीचे पीवीसी का एक जो शॉप है, वो तो किस्मत वाली बात थी कि उनको पता चल गया था कि अभी ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तो वो जान माल को बचाने के लिए अपना निकल चुके थे। लेकिन ये बहुत ही बड़ा नुकसान साबित हो सकता था अगर ये बिल्डिंग नीचे गिर जाती। अब एक ठेकेदार है, वो बोल रहे कि इसको दोबारा से रिपेयर किया जाएगा, ऐसे ही खड़ा कर दिया जाए। लेकिन सभी को यहाँ पर ख़तरा है, जो आने जाने वाले हैं यात्री जितने भी हैं असंध में, सभी को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, उसको दोबारा से रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और जो कर्मचारी है, जो ठेकेदार है, उन्होंने दावा किया कि दोबारा से इसको वैसे की वैसा कर देंगे और कोई नुकसान वाले। जी, मौसम में बदलाव हो गया, उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन मतलब बस यह चिंता खड़ी हो रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बिल्डिंग काबू आ गया मेरे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मौसम की वजह से दिक्कत आ गई तो मैं कुछ नहीं, क्यों वो जो दीवार खिसकी है वो कच्ची जमीन पे जाकर रुकी हुई है और दलदल दलदल होगी ना। पहले वहाँ सेम थे कुछ, कोशिश कर रहे हैं मिट्टी आ गई, हमारी मिट्टी लगवा रहा हूँ। अच्छा, मतलब साइड में मिट्टी लगाकर थोड़ा बचाव हो जाएगा, पानी भी नहीं उसके अंदर जाएगा। वो कोशिश कर रहा हूँ। मौसम की वजह से काम हमारा ढीला भी हो गया, आराम से चल रहा है। थोड़े जिस तरह की बात अभी जैक लगाने थे, एक सूत का 1-1 इंच का बहुत फर्क हुआ है। हाँ, जैसे गारंटी होगी मेरी, मतलब स्पोर्ट का तो ही हो गया पूरा। हाँ, बिल्कुल सारा निकलवा दे इनका, कल ऊपर से इनके आदमी बुला के देखो भाई, साथ में जाके सारा पूरा सामान निकलवा। ये बिल्डिंग ऊपर घसीटीकरण का काम चालू है। बस अब ये मौसम ठीक हो रहा है, हम इसको अपने सिद्धि करेंगे। जी बिल्कुल है भाई। देखो, ये मैं एक बात कह रहा था आपने कि मौसम साथ, आपको क्या लगता है ये पूरा सही करें काम? हाँ, वो सरकार तो बहुत रिपोर्ट करवाते हैं। गाँव बाजी हमारे, अच्छा, वहाँ हमारा मकान उठाया, एक दीवार ऐसे ही टेढ़ी हो गई थी, हाँ, बिल्कुल सीधी कर दी। उससे भी ज़्यादा तगड़ाई कर दिया पहले वाले से। अच्छा, जो पहले से उससे भी ज़्यादा मजबूत कर देंगे। मजबूत कर देंगे ये, क्योंकि जितना वो है ना, जहाँ भी इसको दिखेगी ईंट लगानी, सीमेंट लानी का सारा बिल्कुल सीधा बना होगा। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। इसलिए बहुत काम करा किन तो गाँव में भी, बाकी दूर दूर लोग जाए, राजस्थान, पंजाब वगैरह सारा। हाँ, इसके काम देखे हुए हमारे। इसका भाई का मकान खाया आपका जी? आपका मकान ऊपर उठाया था? हाँ जी, 4-5 फुट ऊपर उठाया था। अच्छा, नीचे दब गया था वो, नीचे ज़्यादा बड़ी है। कोई डर पाए वाली चीज़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं, जमा शहरों का लाएगा जाकर तेनू का भी जो पहले जैसी थी वो तो बनेगी नहीं, या ऐसी बन जाएगी? नहीं, बहुत बढ़िया, उससे भी बढ़िया बना होगा ये। हाँ, ये अगर ये ना हो फिर इसमें कौन करवाएगा काम? जब काम देखोगे नहीं होगा करोगे। अच्छा, ये तो होगा, देखो सीमेंट वगैरह दोबारा होगी, रंग रोगन, ये तो खट्टा होगा। कोई और कमी होगी उसमें भी। तो जैसे कि आप सभी को पता, असंध में जो पीछे हम बिल्डिंग दिखा पा रहे हैं, ये बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट के लिए इसकी खुदाई चल रही थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर जो पीटी के स्टूडेंट थे, वो बच्चे तैयारी करते, उनकी भी जान को खतरा था, लेकिन उनको पहले ही पता चल गया था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। एक स्टूडेंट है। तो भाई आप यहीं पर तैयारी करते हो? यस सर। तो भाई आपको मतलब पहले ही पता चल गया था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है? एन मौके पे पता चला था जी, बात नीचे उतरे सभी बात। तो भाई कितने बच्चे मौजूद थे इस वक्त जब ये आपको पता चला ये बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है? भाई कम से कम 60 तो बच्चे थे और 5-6 मैडम और मास्टर थे जी। अच्छा, हाँ। तो आपको एकदम से पता चला तो हड़बड़ाहट में सभी बच्चे निकल आए या कोई रह गया? ना जी, सभी लिख रहे और बचते लिख रहे, जान बची सबकी भाई। अच्छा, हाँ, ये तो आपकी किस्मत थी कि आपको किस्मत वक्त थी। पहले पता चल गया। और किस्मत थी भाई सबकी, तो पहले पता चल गया। आपको मतलब एक तरह से नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बंद भी हुआ है पीटी सेंटर, तो अब क्या कर रहे हो?
किसी ने फीस दे रखी थी भाई पूरी पूरी, किसी ने आधी दे रखी थी, कोई कौन सा सेंटर में गया भाई, कोई कौन सा में। ये भी इंतजाम दूसरे सेंटर में इंतजाम करेंगे किसी किसी का। अच्छा। तो किसी की आधी फीस थी, किसी की पूरी, तो ऐसे कई सेंटरों में गए बच्चे। तो देखिए आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग डैमेज होने के कारण जो पीटी के स्टूडेंट थे और जो नीचे भी एक शॉप थी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो पीटी के सेंटर है उनको तैयारियां करने में दिक्कत परेशानी भी होगी अब, और वो दूसरे सेंटर में कैसे जाएंगे, फीस भी दे रखी थी कईयों ने। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि इस बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर किया जाएगा, तो अब इसका रिपेयर किया जाएगा तो आपको लगता है अच्छी तरह से वैसी की वैसी बन जाएगी ये? भाई रिस्क तो रहेगा जी। ये देखो, ये क्या मालूम है, देखो ये कैसे गिरने के कगार पर है भाई, ये गिर भी सकती है कभी। लेकिन बच्चों को आश्वासन नहीं है, क्योंकि वो जो बता रहे हैं ना ठेकेदार की दोबारा इसको रिपेयर करके वैसा कर दिया, लेकिन कोई नहीं आना चाहेगा ऐसे। तो हाँ, कोई नहीं आना चाहिए भाई, रिस्क रहेगा पूरा पूरा, तो कोई आओगा कोई नहीं आओगा भी बच्चा। तो ठीक है, धन्यवाद। बिल्डिंग से किस तरह से निकले थे, आज ये सभी आपके सामने लाइव हैं, वो लाइव बताएंगे हादसा कि किस तरह से इस बिल्डिंग के अंदर हलचल हुई और अब ये बच्चे किस तरह से अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत है जी। कहाँ से हो आप? मैं पपडाना से। आप जब ये बिल्डिंग के साथ हादसा हुआ, आप अंदर थे? जी अंदर थे। बताओगे किस तरह से क्या हुआ, क्या महसूस किया आपने उस वक्त? महसूस तो जी बहुत अच्छी घबराहट हुई एकदम, जब हम सेंटर पे काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो एकदम एक हलचल सी महसूस, तो हमने नीचे आकर देखा तो ये इस साइड झुकाव हुआ था। तो फिर उसके बाद ऊपर से अफरा तफरी में आए सभी बच्चे? हाँ जी, अफरा तफरी में बातें आए सारे, तो एकदम टीचर टाचर भी थे, मैं भी आए, सामान भी ऊपर रह गया। लड़के लड़कियां टीचर सब? लड़कियां, मैडम थी, मास्टर थे, सारे नीचे आ गए। फिर देखा भाई ये तो गिरने वाला, आधा सामान तो जब ही निकाल लिया था जी, फिर आधा रह गया था। अच्छा। ये सामान वाले तो बाहर आ चुके थे सारे ही, और एकदम साइड से दीवार मतलब हलचल हुई और पीछे हिल गए सारे, तभी हम जो पहले पता चल गया था और वो निकल चुके थे, नहीं तो जान माल का भी खतरा हो सकता था, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सर हम ये तो अब आपकी पढ़ाई कहाँ चल रही है? सर हम अभी कहीं नहीं जा रहे, हमारे भी हाँ हाँ बेटा, आई विन ज्वाइन किया सर अभी, आई सेंटर ज्वाइन किया अभी हमने। अच्छा, यस सर। यहाँ कितने टाइम से थे? यहाँ 2 मंथ से हैं हम। अच्छा, तो पढ़ाई कैसी थी यहाँ पर? बहुत अच्छी पढ़ाई थी यहाँ पर। बहुत अच्छी कितने पढ़ाई। बच्चे थे उस टाइम? आइडिया के पास स्टूडेंट इसके पास 30-35 अब तो 50 प्लस हो रहे थे यहाँ पे स्टूडेंट, 50 प्लस बहुत ही अच्छा सेंटर था ये। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। अब यानी कि आपकी पढ़ाई के ऊपर असर पड़ेगा? असर पड़ेगा जी। अब तो यहाँ पे कुछ दूसरे सेंटर में कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने फीस दे दी पहले, फीस भी दे दी थी जमा हो रही लेकिन थी। फीस का क्या मैटर रहेगा? फीस का मैटर ये है जी, ये सर जी ने बोले भाई सेंटर बनाएंगे, आपकी फीस जमा ही है, ऐसी कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट कर दिया सही है, थोड़े टाइम के लिए हमारी। अच्छा, अब आप क्या चाहोगे, दोबारा इसमें पढ़ना चाहोगे? यस सर, ये सेंटर बहुत बढ़िया स्पीकिंग क्लासेस इसी को ज्वाइन ये बहुत बढ़िया पढ़ा कर। भाई आपकी तैयारी थी, बेस्ट तैयारी थी। मेरी तो जी देखो ये तैयारी पर इफेक्ट पड़ेगा मेरी कुछ? तो पीटी हो रही है जी, मैं तो स्पोकन कर रहा अच्छा, स्पोकन क्या करते? मेरी तो फाइल वगैरह भी लगी हुई है यहाँ। फाइल पे लगी हुई थी भाई फाइल लगी की, हुई है। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। मेरा पासपोर्ट और टिकट यहीं पर है। कुछ तो जी यहाँ पे कुछ बच्चों के तो पासपोर्ट और टिकट भी यहीं पे है जी, जो भी यहाँ पर मैंने अच्छा। जमा हुए। नहीं, ये बोल रहे हैं वो सामान निकाल दिया गया है। सामान तो अभी कुछ तो रह रहा है, हाँ। ये थोड़े बीम वगैरह लगा के फिर निकालेंगे, अभी खतरा है ताकि अभी जान माल का कोट जो लेंटर की है नीचे लगा दिया। और जो मैंने कल आपसे कहा था अभी, एक इंच एक सूत बहुत मायने रखा है इस काम में। एक बार फिलहाल देख सकोगे जो बिल्कुल गेट के सामने जो जहाँ शटर हुआ है वहाँ 4 जैक लगा दिए, और 4 जैक एक सूत मतलब भाई बराबर सरकाए जाओगे क्या, ताकि भाई बिल्डिंग का जो भी कोई पार्ट है ना एकदम ऊपर नीचे ना हो, तो बिल्डिंग पूरे आराम से ऊपर दोबारा अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाए। एक बार आप ये देख लो भाई, ये बिल्डिंग है जो पुलिस लाइब्रेरी है, और उसकी साइड में जो बिल्डिंग है कितना गैप आ गया है, कम से कम 2.5-3 फुट का गैप है, और ये 2.5-3 फुट का जो गैप है सारा कवर जैक के माध्यम तक करा जाएगा। तो बातचीत भी करांगे, बातचीत जारी भी रहेगी, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं एक बार आप उनसे भी बातचीत करांगे। हाँ जी लाला जी, उम्मीद लगाई जा रही थी, आपको उम्मीद हुई है? ऐसा है जी, देखो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अभी स्टॉप कर दी है, स्टॉप हुई है, लेकिन अभी नो नहीं कह सकते कि ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, पिलर्स सारे टेढ़े हो रहे हैं। बाकी देखते हैं जी, जैसे मिस्त्री बाकी कोशिश जारी है ठेकेदार की। देखो जी, अपनी तरफ से तो अगला कह ही रहा है कि मैं कर दूंगा,
जिस तरह से पहले भी है भाई, सबसे लंबी दीवार किसकान की बात हो 10 फुट दूर ले गए थे, चाहे मकान शिफ्ट करने की बात हो, इस तरह के काम कर रखे हैं। ये भी लागत तो है, उम्मीद तो है पूरी। ऐसा है जी, देखो हमने देखा नहीं अभी कब किया है, बाकी कह रहे तो किया होगा, बाकी अपनी आंखों देखेंगे तब पता लगेगा। बिल्कुल बाकी चमत्कार हो जाएगा ना, ये बिल्डिंग पहले जैसे बिल्कुल जी, बिल्कुल चमत्कार है जी, यदि कर देता है तो। बिल्कुल है भाई। देखो जो काम जारी है, और ये जैक में कल आपने दिखा रहा था, यहाँ सारा सामान रखा था, ये वो तमाम औजार है, तमाम वो तैयार है, जैसे कह रहे ना भाई जंग में पूरा तैयार होकर चल रहा है, तो ये एक जंग है, एक चैलेंज है। और चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज जब हो गया जब मौसम ठेकेदार का साथ दीजिएगा, क्योंकि अगर मौसम ठेकेदार का साथ देता तो शायद काम और भी तेज़ी से होता, लेकिन इस मौसम में बदलाव होने के बाद ये थोड़ी कुछ रुकावटें आई है, कुछ मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन काम फिर भी परफेक्ट तरीके से जारी है। अपना जैक लगा दिया, लेंटर को रोक दिया, सपोर्ट लगा दिया, अब इस बिल्डिंग में सीधा करने का काम है, धीरे धीरे शुरू हो जाएगा।